हेलो गाइस, सभी का मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नंदिनी। आप देख रहे हैं कूल मंत्रा हब चैनल, जिसमें आप जानेंगे नीत्शे फैब्रिक के बारे में। नीत्शे फैब्रिक कौन है और कौन कौन सी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा इनके फेमस हुए हैं, आज के दौर में किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं इनके थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं नीत्शे के बारे में, है कहाँ से। और तो फ्रेडरिक नीत्शे जो थे वो 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली जर्मन दार्शनिक माने जाते हैं। ये कहते हैं कि इनका बहुत उस समय इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था 19वीं सदी में। तो इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट जो दिया था वो गॉड इज डेड का दिया था। ये कहते हैं कि गॉड इज डेड मतलब गॉड मर चुका है। अब ये मत सोचिए कि ये कह रहे हैं कि गॉड मर चुका है तो गॉड मर गया है, नहीं। इनका कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब लोग सोचेंगे, जानेंगे कि यार गॉड ये कैसे हो गया, गॉड कैसे मर सकता है, नीत्शे इतना बड़ा विद्वान कैसे कर सकता रहे हैं। नीत्शे जी कहना चाह रहे हैं कि गॉड पर भरोसा इंसानों का खत्म हो चुका है, इसलिए गॉड मर चुका है। क्यों? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों। कहते हैं जहां पे तर्क और विज्ञान आधुनिकता का स्थान धर्म की जगह पे ले ले, वहां गॉड इज डेड मानते हैं हम। मतलब ये इनका पर्सनल है कि ये मानते हैं और इनकी थ्योरी इसी पे बेस्ड है। पर विश्वास खत्म हो जाना, गॉड मर चुका है। जब इनका कहने का मतलब है कि अगर आप भगवान पे भरोसा करोगे तो आपके तर्क और आपके विज्ञान की जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म हो जाएगी, और जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन आप कहीं ना कहीं अंधेरी नगरी चौपट राजा की श्रेणी में आ जाओगे। तो इनका बड़ा क्लियर है कि आप भगवान पे भरोसा कम, खुद पे भरोसा और तर्क और विज्ञान पे भरोसा करिए, आपको ये ज्यादा आगे ले जाएगा। कहते हैं कि संदेश देते हैं निश्चय कि इंसान को अपने नैतिक मूल्य खुद बनाने चाहिए, क्योंकि गॉड इज डेड। अगर खुद अपने नैतिक मूल्य बनाया है आपने तो आप आगे जाएंगे और आपके आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपनी वो रूल और अपनी वैल्यूज को समझ पाओगे, क्योंकि ईश्वर के ना कोई ऐसा नियम नहीं है कि ईश्वर का कोई ऐसा नियम है और उसी नियम के हिसाब से मुझे चलना है। ईश्वर है ही नहीं तो नियम भी नहीं है। नियम तो हम अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, और जितने भी नियम हैं हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अपने नियम को अपने हिसाब से, चाहे वो सामाजिक नियम हो और चाहे वो कोई बाउंडेशन हो, अपने हिसाब से नियम बनाए हुए वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और सही भी होते हैं, क्योंकि आपके पास तर्क है तो आप निर्णय ले सकते हो। और आप अगर आप निर्णय ले सकते हो तो जाहिर सी बात है आप गलत तो करोगे नहीं, अच्छा ही करोगे और समाज के लिए भी अच्छा करोगे। तो समाज को जागरूक करिए, उनको तर्क पे लाइए, क्योंकि जब तर्क करना आ जाएगा ना तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो तर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तर्क से ही ज्ञान होता है। रैशनलिज्म यही तो कहता है कि तर्क से ज्ञान आता है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अनुभव से ज्ञान आता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों फिलॉसफी सही है, बट तर्क करोगे तो ज्यादा ज्ञान, एक सटीक ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। अनुभव करोगे तो आप उससे भी ज्ञान, एक नए ज्ञान की उपज होगी। उनकी एक थ्योरी है, कहते हैं कि सुपरमैन थ्योरी है। सुपरमैन को आप समझने से पहले हम इनकी एक बुक है थेस स्पोकन जाराथुस्ट्रा, इनकी एक बुक है। इसी बुक के बारे में, इस सिद्धांत के बारे में इसी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विस्तार से बताया है। क्या है सुपरमैन का सिद्धांत, क्या कहता है आइए जानते हैं। सुपरमैन का सिद्धांत कहता है इंसान को सुपरमैन बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? आइए, कोई भी ऐसी सीमा, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपनी सीमाओं, अपनी बंधनों, सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ के देखे। जो ऊपर अपनी बेड़ियों को तोड़ के और ऊपर आया है वही तो सुपरमैन है। इन्हीं का थ्योरी तो ये है। सुपरमैन बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सुपरमैन के। बुद्ध को देख लो, बाबा भीमराव अम्बेडकर को देख लो, बहुत ऐसे विद्वान हैं जो सुपरमैन की श्रेणी में आते हैं।
तो इस तरीके के सुपरमैन इन्होंने बताया है कि आप सामाजिक धर्म के नियम या बंधनों से आप जब ऊपर उठेंगे तभी आप सुपरमैन बन सकते हैं। मेंटेलिटी ऐसे नहीं रखना चाहता। बनना सोचना बहुत अलग चीज है, लेकिन सोचकर उस पर काम करना बहुत अलग चीज है। तो सुपरमैन हर इंसान को बनना चाहिए, ये मैं नहीं कहती, नीत्शे कहते हैं कि हर इंसान को सुपरमैन बनना चाहिए, क्योंकि जीवन में बाद में कोई पछतावा ना हो। अब आपने क्या किया, आपने जीवन को आपने जैसे जीवन जिया, गरीबी अमीरी जैसे भी आपने क्या जी लिया, बुढ़ापे में आप पछता रहे हो, यार मेहनत कर लिया होता, मैं उस समय स्टेमिना मेरे अच्छा खासा था तो मैंने मेहनत क्यों नहीं की। अब रिग्रेट कर रहे हो, उस रिग्रेट से बचने के लिए विल पावर का इस्तेमाल करिए। अपनी विल पावर को आगे मैं समझाऊंगी कि इन्होंने विल पावर को भी एक्सप्लेन किया है, पावर ऑफ नॉलेज को भी बताया इन्होंने क्या है, तो इनकी अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने ये कहा कि पछताना ना पड़े, इसलिए आप सुपरमैन की श्रेणी में आइए। अब नेताजी सुपरमैन ही तो हैं, लेकिन नेताजी के पीछे हम लोग क्या होते हैं, दो तरीके की मोरालिटी के बारे में बताया है, जो सुपरमैन से मास्टर मोरालिटी बहुत ही मैच करता है। मास्टर मोरालिटी और स्लैब मोरालिटी क्या होती है, चलो थोड़ा बता देते हैं कि क्या होता है। मास्टर मोरालिटी जो होता है वो ऐसे, और उसमें आत्मविश्वास इसमें क्या सफलता, शक्ति, पावर, सारी चीजें होती है, उसको इन्होंने मास्टर मोरालिटी के श्रेणी में रखा है। लेकिन जिसके पास दया, विनम्रता, आज्ञा का पालन करना, इन्होंने स्लैब मोरालिटी में रखा है। हालांकि मैं नहीं मानती इसको कि इन्होंने स्लेब और दो में कैटेगराइज कर दिया है, क्योंकि जो मास्टर मोरालिटी में स्लेब मोरालिटी का क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, लेकिन इन्होंने स्लेब को कमजोर तबके में ट्रीट किया है और मास्टर मोरालिटी को एक स्ट्रांग तबके में, एक स्ट्रांग सोसाइटी के रूप में इन्होंने उसको बताया है कि मास्टर होगा तो पावरफुल होगा, किसी से डरेगा नहीं, समाज की हर बेड़ियों को तोड़ देगा, और समाज की कुछ जब तोड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, सुपरमैन की श्रेणी में तो आ ही जाएगा। और ये कुछ ही समाज में होते हैं, इक्का दुक्का चार पांच, क्योंकि सबके पास ताकत नहीं होती समाज की बेड़ियों को तोड़ने में, क्योंकि समाज कितना बड़ा और हम अकेले, हम का मतलब कोई भी हो सकता है, और उसकी बेड़ियों को, उसके खिलाफ जाके आप खड़े हो रहे हो, अपनी वैल्यूज, अपने रूल, अपने नियम, अपनी कायदे कानून उसको समझा रहे हो समाज को, जिस समाज में आप खुद हो, जिस समाज में आपने जन्म लिया है, उस समाज को आप बता रहे हो। शायद वो एक्सेप्ट करे, जल्दी करता नहीं समाज एक्सेप्ट, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने से और ऊपर नहीं जाने देना चाहता। उसको लगता है कि अगर इस बेड़ियों को इसने तोड़ दिया तो ये मतलब मान के चलो कि ये मेरा रूल रेगुलेशन खत्म कर दिया। बट ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो तोड़ने वाला पैदा ही होता है हर समाज में। कोई भी समाज हो, किसी भी तरीके का समाज हो, किसी भी वर्ग का हो, तोड़ता तो जरूर है। उसी को सुपरमैन इन्होंने कहा है। और वही कहा कि आप जीवन में रिग्रेट मत करिए, क्योंकि जब आप रिग्रेट करते हो तो इसका मतलब आपके अंदर वो आत्मविश्वास, वो सम्मान खुद के प्रति नहीं रहा है, इसलिए आपने समाज की बेड़ियों को आपने तोड़ा नहीं है। आपने समाज में जैसा समाज चाहा वैसा आपने आपको ढाल लिया है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि समाज अपने हिसाब से जीता है, और समाज के हम हिस्से हैं। बट कुछ चीजें होती है जो अपनी वैल्यूज, अपने रूल, अपने नियम खुद बनाने होते हैं। अगर आपको समाज के एक अलग दिशा में ले जाना है, एक ही इंसान तो होता है जो समाज को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। सब कोई तो नहीं हो सकता ना। जिस दिन सब कोई हो जाएगा उस दिन ये कहते हैं कि हर इंसान को, क्योंकि स्लेव मोरालिटी हर समाज में पूरी पहले से ही तब्दीली से है स्लेव मोरालिटी, लेकिन मास्टर मोरालिटी को लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकता। तो इसलिए मास्टर मोरालिटी पे ध्यान देते हुए और अपना काम करिए, क्योंकि मास्टर मोरालिटी ही आपको एक ताकत और पावर, शक्ति देती है, आत्मविश्वास से भरपूर कर देता है। पास खुद का निर्णय नहीं है तो फिर स्लेव मोरालिटी के हिस्से बन जाओगे। स्लेव मोरालिटी के हिस्से ना बनना ही मास्टर मोरालिटी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि बिल टू पावर क्या है। इन्होंने बिल टू पावर मास्टर मोरालिटी में लौटना चाहिए। कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, बट अगर आपके पास आत्मविश्वास है, ताकत है, पावर है, तो आप
जाहिर सी बात है मास्टर मोरालिटी में आपको लौटना चाहिए। विल टू पावर क्या कहता है? कहते हैं कि हर एक जीव में के भीतर कुछ मूल प्रवृत्तियां तो होती हैं, मतलब कुछ टेंडेंसी ऐसी होती है, शक्तियां होती हैं, शक्ति प्राप्त करने की कुछ इच्छाएं होती हैं हर इंसान के अंदर। तो मतलब ये मान के चलो कि विल टू पावर का मतलब ये मानना मत कि शारीरिक शक्ति की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर इंसान अपनी शारीरिक शक्ति को दिखाना चाहता है, लेकिन आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति को कम ही दिखाना पसंद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस तरीके का अवेयरनेस नहीं होगी, इसलिए वो शारीरिक शक्ति को, कभी कभी मैं ही भी गुस्सा होती हूँ तो मैं अपनी शारीरिक शक्ति को दिखाना ज्यादा पसंद करती हूँ और मानसिक शक्ति को दिखाना कम। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी का कारण है और इससे कमजोर हो जाता है सामने वाला इंसान। कमजोर मतलब अगर जो अपनी ताकत, अपनी शारीरिक ताकत दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुद को कमजोर कर रहा होता है। लेकिन जब मैंने नीत्शे को पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई अपने शारीरिक शक्ति को कम इस्तेमाल करिए, बजाय आत्मिक और मानसिक शक्ति को ज्यादा इस्तेमाल करिए, आप फायदे में रहेंगे। तो आइए ना, कुछ नया संघर्ष करने की प्रेरणा तो होनी चाहिए। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर डर को जीत कर कुछ बड़ा करता है, अगर मान लो, कहते नहीं कि महिलाओं के ऊपर ही देख लो, और महिलाओं को डराया जाता है, मतलब अलग अलग, मतलब सॉफ्ट पावर से, ऐसे नहीं डंडा लाठी से नहीं डराया जाता, मतलब सॉफ्ट पावर से डराया जाता है। कैसे? कि यार तुम रात में नहीं जा सकती, तुम महिला हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, महिलाओं को ऐसा रहना चाहिए क्योंकि तुम महिला हो। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला ना कि पता है तुम महिला हो, महिलाओं को अपना एक दायरा होता है और उस दायरे में ही महिलाओं को रहना चाहिए। दायरा अगर आपने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो आप महिलाओं की श्रेणी में नहीं आती। भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ अच्छा करने के लिए आप समाज के दायरे को तोड़ रहे हो, तो फिर वो चीजें महिलाएं ही तो करेंगी ना। अगर महिला समाज है तो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई महिला ही तो करेगी। जो मास्टर मोरालिटी में जिसके पास होगी वही महिलाएं कर सकती, सब तो कोई कर नहीं सकती। तो बिल टू पावर के बारे में वही बात किया है कि जिसके पास बिल टू पावर, मतलब बिल पावर की, जो डर कर जीत गया, बड़ा बन गया, इसका मतलब उसके पास बिल पावर था, तभी वो बड़ा बन पाया। वो मास्टर मोरालिटी था उसके पास, तभी तो वो कुछ अलग कर पाया, लोगों से कुछ अलग विचार रख पाया। भले समाज में उसी में रह रहा हो, लेकिन कुछ अलग उसके विचार थे, मास्टर मोरालिटी थॉट थे, तभी वो कुछ अलग कर पाया है। उसके बाद आता है इटर्नल री रेकरेंस। अब ये क्या है? शाश्वत पुनर्वृत्ति सिद्धांत। कहते हैं कि मान लो कि आप गरीब हैं, या हम कोई गरीब है, और उसी गरीबी में आप क्या आनंदित महसूस कर रहे हो? नहीं ना। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस गरीबी को एक दुख का कारण समझ रहे होंगे। गरीबी कोई खुशी थोड़ी ना देता है, खुश तो देता नहीं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक ही समय, मतलब आपने जन्म ले लिया, और जब आपने जन्म लिया या गरीबी थी, या मतलब आप ठीक ठाक ही जिंदगी जी रहे थे, तो सबकी इच्छा तो नहीं होगी ना कि हम इसी तरीके के जीवन जीने हैं मुझे, और इसी तरीके से रहना है मुझे कुछ और नहीं करना। ऐसा तो नहीं होगा। शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ये ऐसा कह के। तो क्या ऐसा जीना चाहोगे? बिल्कुल पसंद नहीं करोगे जीना। क्यों? क्योंकि आपने जो जन्म लिया, और जन्म के बाद में आपने बड़े हुए, थोड़ा समझे, समाज को जाने, खुद के परिवार को जाने, खुद को जाने, तो कहीं ना कहीं वो आप कुछ अच्छा जीवन जीने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे। जिसके पास विल पावर होगा, आई थिंक वही सोच सकता है, सब कोई नहीं सोच सकता। तो वही कहते हैं कि तुमने जीवन में पूरी तरीके से अगर स्वीकार कर लिया है कि हमें ऐसे ही जीवन जीना है, या मतलब हमें कोई पछतावा नहीं है जीवन से, तो ठीक है, आप एक अच्छी दिशा में हो, इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो उस चीज से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भले वो गरीब होते हैं, बट वो जीना पसंद नहीं करते इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जाके पछतावा ना हो कि भाई हमारा जो जीवन है वो हमने इस तरीके से जिया होता, या हमारे पास विल पावर था, हमारी मतलब सारी चीजें थी, हमारी इच्छा शक्ति मतलब क्यों नहीं थी उस समय। तो पछताना ना पड़े, इसलिए लोग पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं, कुछ लोग अपने एक बेहतरीन जीवन के लिए
कि एक बेहतर जीवन हो, जो जीवन है उससे भी बेहतर हो, उसके लिए प्रयास करते हैं, विल पावर का इस्तेमाल करते हैं और पछतावा नहीं चाहते हैं। वही कहते हैं कि इटर्नल रिकरेंस, कि पछताओ मत, अच्छा काम करो, अच्छा सोचो। समाज के जो ऐसे रूढ़िवादिता विचार है उसको आप मानो, समाज में जाओ तो उस चीज को हाँ हाँ करो, बट अपने विचार, आपके कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए कि मतलब निर्णय लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये मतलब विल पावर कहता है। बियॉन्ड गॉड एंड इविल, क्या कहते हैं, इनकी एक बुक है, कहते हैं अच्छाई और बुराई से परे भी कुछ है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप, और कोई भी चीज अच्छा या बुरा हमेशा तक टिका नहीं रहता। कितनी भी अच्छी चीज हो वो परमानेंट नहीं होगी, कितनी भी बुरी चीज हो वो परमानेंट नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें, जैसे हम कहते नहीं कि कोई भी चीज मतलब अच्छा बुरा जो परिभाषित किया गया है वो समाज ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया गया है। हर इंसान ने अपने हिसाब से अच्छाई बुराई का कैलकुलेशन किया है। तो कहते हैं ना कि नीत्शे कहते हैं इंसान को अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना चाहिए, क्योंकि गॉड इज डेड। अगर आपने मान लिया कि गॉड आएगा मेरा कुछ अच्छा करेगा, तो इसका मतलब खुद पे भरोसा नहीं है आपको। खुद पे भरोसा करिए, बट अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करिए। कहते हैं ना, हमें धर्म या डर नहीं बल्कि स्वयं की शक्ति ही हमें महान बनाती है। आत्मविश्वास ही हमें महान बनाता है। रचनात्मकता का पर भरोसा आप करिए। अगर आप सीखते हो तो ये चीजें हमें जीत दिलाती है और हमें असली सुपरमैन बनाती है। ये सारी चीजें असली सुपरमैन की श्रेणी में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए, और देखते रहिए हमारे वीडियो। नेक्स्ट सीरीज किसी और टॉपिक पे जरूर लेकर आएंगे।